नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन उतना ही मुश्किल सवाल उठाती है। जब ईमानदारी का रास्ता मुश्किल हो तो क्या हम उस पर टिके रह पाते हैं? चलिए अर्जुन की कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि एक तरह की फिलॉसफी है। हमारे हीरो अर्जुन के लिए ये वो धुरी है जिसके चारों ओर उसकी पूरी जिंदगी घूमती है। और यही विश्वास, यही बिलीफ उसकी सबसे बड़ी ताकत भी बनेगा और सबसे बड़ी परीक्षा भी। तो आखिर ये अर्जुन है कौन? और ऐसा क्या हुआ कि उसके प्रिंसिपल्स की, उसके सिद्धांतों की नींव ही हिल गई? चलिए कहानी के इस पहले हिस्से में उसके कैरेक्टर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जहां अर्जुन रहता है। अब देखिए वो कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी लड़का नहीं है। बिल्कुल हम आप जैसा ही है। हार्ड वर्किंग, अपने सपनों को पूरा करने में लगा हुआ। उसकी असली खासियत है उसके उसूल, उसके वैल्यूज, जो बचपन से ही उसके माता पिता ने उसके मन में डाले थे। लेकिन देखिए, किसी भी प्रिंसिपल की, किसी भी सिद्धांत की असली परीक्षा तो तब होती है ना जब उसे चैलेंज किया जाता है। और अर्जुन की जिंदगी में ये चैलेंज आता है एक स्कूल एग्जाम के तौर पर। एक ऐसा मोड़ जहां उसे ईमानदारी और धोखे, इन दो रास्तों में से किसी एक को चुनना था। जरा इमेजिन कीजिए वो माहौल, परीक्षा से ठीक एक रात पहले का। एक तरफ है अर्जुन जो अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा करके एकदम शांत है, और दूसरी तरफ है उसके दोस्त रवि, सोनू और पप्पू, जो कामयाबी के लिए शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। और यही आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। रवि अर्जुन से कहता है, हमने तो क्वेश्चन पेपर की फोटो निकाल ली है, तू भी देख ले वरना पीछे रह जाएगा। अब ये सिर्फ नकल करने का ऑफर नहीं था, ये दोस्ती का वास्ता था, एक तरह का पीयर प्रेशर जो अच्छे अच्छों को हिला सकता है। तो अब अर्जुन मानो एक चौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता है जो जाना पहचाना है, मेहनत और ईमानदारी का, और दूसरा रास्ता है बहुत आसान, बहुत टेम्पटिंग, धोखे का। ज्यादातर लोगों के लिए ये चॉइस बहुत मुश्किल होती, लेकिन अर्जुन के लिए जवाब पहले से ही एकदम क्लियर था। अर्जुन का जवाब बिना किसी सेकंड थॉट के बिल्कुल साफ था, नहीं रवि, ये गलत है। अगर हम ऐसे नंबर लेंगे तो उसका क्या फायदा? मतलब उसके लिए ऐसी सक्सेस की कोई वैल्यू नहीं थी जो मेहनत से ना कमाई गई हो। उसने दोस्तों के प्रेशर के ऊपर अपने सिद्धांतों को चुना। लेकिन इस फैसले का नतीजा वो क्या निकला? जब रिजल्ट्स आए तो पहली नजर में ऐसा लगा मानो अर्जुन का फैसला गलत था। ऐसा लगा जैसे झूठ जीत गया हो। रिजल्ट देखिए, रवि और उसके दोस्त क्लास में टॉप कर गए, और अर्जुन अपनी सारी मेहनत के बावजूद 7वें नंबर पर। दुनिया की नज़र में तो ये सरासर नाइंसाफी थी, पर क्या वाकई ऐसा था? हाँ, अर्जुन को दुख तो हुआ, जाहिर सी बात है। इतनी मेहनत के बाद ऐसा नतीजा देखना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। लेकिन उस दुख के ऊपर ना एक गहरी सेटिस्फैक्शन थी, ये जानने की कि उसने अपने उसूलों के साथ कोई समझौता नहीं किया। और यही एहसास उसकी असली ताकत थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि सच्चाई की एक बहुत खास बात होती है, वो ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती। और अब वक्त था सच के सामने आने का। तो सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया ऐसे ही चलती है? क्या धोखा हमेशा जीतता है और ईमानदारी पीछे रह जाती है? अगर ऐसा होता तो ये कहानी शायद यहीं खत्म हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्कूल के जो सबसे सीनियर टीचर थे, मास्टर जी, उनकी पैनी नजर से ये गड़बड़ छिप नहीं सकी। उन्हें कुछ स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स में कुछ अजीब लगा, कुछ तो झोल था। उनका तजुर्बा उन्हें कह रहा था कि दाल में कुछ काला है, और उन्होंने तय किया कि वो इसकी तह तक जाकर रहेंगे। और फिर जैसा कि होला ही था, इन्वेस्टिगेशन में सारी सच्चाई सामने आ गई। मास्टर जी ने पूरी स्कूल असेंबली के सामने ऐलान किया, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, और जिसने भी गलत किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। और फिर जस्टिस हुआ। सच सामने आने के डर से रवि और उसके दोस्तों ने अपनी गलती मान ली। उनके नंबर कैंसिल कर दिए गए और उन्हें सजा भी मिली। और इस कहानी का जो असली हीरो था अर्जुन, उसे उसका सही हक मिला, उसे ट्रू विनर डिक्लेयर किया गया। तो अर्जुन की ये कहानी आखिर हमें सिखाती क्या है? ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, इसमें लाइफ के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स छिपे हैं। तो इस कहानी से 4 बातें साफ हो जाती हैं। पहली, सच्चाई की ताकत में हमेशा विश्वास रखना चाहिए।
दूसरी, झूठ और गलत रास्ता हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म फायदा दे, लेकिन वो टिकता नहीं है। तीसरी बात, देर से ही सही लेकिन जीत हमेशा सच की ही होती है। और चौथी और बहुत ज़रूरी बात, गलती मानना और उसे सुधारना भी एक बहुत बड़ा गुण है। इस एक इंसिडेंट ने अर्जुन को पूरे गांव के लिए एक रोल मॉडल बना दिया। लेकिन शायद इससे भी बड़ी बात ये थी कि उसके दोस्तों को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उन्होंने न सिर्फ अर्जुन से माफी मांगी, बल्कि उन्होंने मेहनत के रास्ते की कीमत को भी समझा। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या सच्चाई का रास्ता हमेशा आसान होता है? अर्जुन की कहानी तो यही बताती है कि शायद नहीं, लेकिन क्या ये रास्ता हमेशा सही होता है? खैर, इसका जवाब तो हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।